गरुड़ पुराण छठा अध्याय हिंदी में अनुवाद। गर्भ धारण गर्भ में जीव की संरचना, गर्भ काल में क्रमशः जीवांगों का विकास, गर्भ की पीड़ा, मनुष्य के दुष्कर्मों का फल। गरुड़ बोले, हे भगवान, नरक से आया जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, उस गर्भ में ये कैसे दुखों को भोगता है, ये सब मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री विष्णु जी ने बोले, हे गरुड़, स्त्री और पुरुष के संगम से गर्भ धारण होता है। जीव जिस प्रकार से जन्म लेता है वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जब पाप या पुण्य का भोग समाप्त होता है, अर्थात स्वर्ग नरक भोग के पश्चात प्राणी स्त्री के गर्भ में आता है, तब वह नाभिभूत बीजद्वय रूपेण उत्पन्न होता है। असंख्य योनियों में और कर्म भूमियों में जाकर कदाचित देवयोग से दुर्लभ मनुष्यत्व को पाकर महापुरुषों की कृपा से तथा हरि को जानकर वह संसार के मोक्ष प्राप्ति हेतु कर्म करता है। जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष का एकमात्र साधन मनुष्यत्व को पाकर भी स्वर्ग और मोक्ष में से एक को भी सिद्ध नहीं करता, वह अवश्य अपने को वंचित करता है। इस प्रकार स्त्री के गर्भ में जीव प्रथम रात्रि में कलल के समान, 5 रात्रि में बुदबुदे के समान गोल होता है, 10 रात्रि में बेर के फल के समान, उसके बाद मांस पिंडाकार होकर अंडे के समान होता है। 1 महीने में सिर, दूसरे माह में हाथ आदि अंग बनते हैं, तीसरे माह में नाखून, बाल, हड्डी, खाल, लिंग तथा इस 10 द्वारों के छिद्र विकसित होते हैं। चौथे माह में त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा व अस्थि की उत्पत्ति होती है। 5वें माह में भूख व प्यास उत्पन्न होते हैं। 6ठे महीने में गर्भ झिल्ली से होकर स्त्री के पेट के दाहिने तरफ भ्रमण करता है। माता के द्वारा खाए हुए अन्न, जल आदि से बढ़ता हुआ जीव गर्भ में, जहाँ मूल मूत्र आदि तथा अनेक जीवाणु उत्पन्न होते हैं, ऐसे पेट में शयन करता है। उस पेट के अंदर कीट आदि जीवों के काटने से सब अंग कष्ट पाते हैं और बार बार माता के गर्भ में वह मूर्छित भी होता है। माता जो कड़वा, तीखा, लवण युक्त, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है, उससे गर्भस्थ शिशु के अंगों को बहुत कष्ट होता है। गर्भ में जीव बाहर से ऊतकों के भीतर तथा ऊपर आंत से ढका रहता है। उस समय गर्भ में जीव का सिर उदर की ओर रहता है, पीठ और गर्दन कुंडलाकार होती है। उस समय वह अपने अंग हिलाने में भी असमर्थ होता है। इस प्रकार वह जीव माता के गर्भ में ठीक उसी प्रकार कैद रहता है जैसे पिंजरे में पक्षी रहता है। वहाँ दैव कृपा से सैकड़ों जन्मों के अपने कर्मों का स्मरण करता हुआ सिसकियाँ लेता है, अतः ऐसी स्थिति में भी वह सुख को प्राप्त नहीं होता है। ऐसी अंतर्दृष्टि पाकर मांस, मज्जा आदि 7 बंधनों से बंधा हुआ वह जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर धीमी वाणी से उस भगवान की स्तुति करता है जिसने उसे गर्भ में स्थापित किया है। जीव कहता है, गर्भ काल के 7वें महीने में उसे चेतना आती है, लेकिन गर्भस्थ प्रसूति वायु से चलित वह रिष्टा से उत्पन्न सहोदर कीड़े की तरह वह एक स्थान पर ठहर नहीं पाता है और इधर उधर घूमता रहता है। सब जन्मों के कर्मों का ज्ञान होने से अब उसे भय होने लगता है। इस भय से ग्रस्त वह प्राणी सोचता है कि मैं इस गर्भ में बाहर जाने पर कहीं ईश्वर को भूल तो नहीं जाऊंगा। मैं लक्ष्मीपति, संसार के आधार, अशुभों का नाश करने वाले तथा शरण में आए जीवों के प्रति दया का भाव रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे भगवान, माया के कारण मैं देहादि में मोहित, पुत्र तथा कुल आदि के मोह से भ्रमित एवं मैं और मेरा के अभिमान के चलते जन्म मरण आदि के दुख से दुखी हूँ। मैंने कुटुंब के लिए अच्छे और बुरे कार्य किए, लेकिन वे सब बच गए और मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ, क्योंकि दुष्कर्म मैंने किए थे। हे भगवान, इस गर्भ से छूटकर मैं आपके चरणों का स्मरण करता हुआ ऐसे उपाय करूँगा जिससे मोक्ष को प्राप्त हो सकूँ। मूल मूत्र के कुएं में पड़ा हुआ जठराग्नि से दग्ध मैं दुखी उस उदर से बाहर आने का इच्छुक हूँ। मैं यहाँ से बाहर कब निकलूँगा? हे भगवान, मुझे बाहर कब निकालोगे? दीन दयालु परमात्मा की कृपा से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, अतः मैं उसी ईश्वर की शरण में जाता हूँ। हे ईश्वर, मुझे देहांतरण से मुक्ति दो। फिर वह पुनर्विचार करता है, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकलने की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाहर जाकर मुझे संदेह है कि मैं पाप कर्मों में लिप्त हो जाऊंगा, जिससे मेरी दुर्गति निश्चित है। इस दुख की स्थिति से भी मैं दुख रहित हो आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार करना चाहूँगा। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करने वाले 10 महीने के उस ऋषिकल जीव को प्रसूति वायु द्वारा प्रसव के लिए नीचे ढकेला जाता है। प्रसव मार्ग से बाहर निकलता हुआ वह जीव दुखी होकर बड़ी कठिनाई से निकलता है। उस समय वह श्वास भी नहीं ले पाता तथा स्मृति नष्ट होने से वह बहुत रोता है। पृथ्वी पर मलमूत्र से पड़े हुए कीड़े की तरह चेष्टा करता है। ज्ञान नष्ट हो जाने से विपरीत गति को प्राप्त होने के कारण वह बहुत रोता है। जिस प्रकार से गर्भ में, रोगादि में, श्मशान में तथा पुराण आदि सुनते समय बुद्धि में एकाग्रता बनी रहती है, उसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि सदा बनी रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट सकता।
जब कर्मयोग फल से जीव गर्भ से बाहर निकलता है, तब भगवान विष्णु की माया देखकर मोहित हो जाता है। माया के स्पर्श होने पर वह स्वयं को विवश पाता है और कुछ नहीं भूल पाता और बाल्यावस्था में पराधीन होकर दुख भोगता है। शिशु की इच्छा को समझे बिना ही माता पिता उसकी सेवा करते हैं। भूख लगने पर जब वह रोता है तो पेट में दर्द समझकर माता उसे औषधि देती है तथा पेट में दर्द होने पर भूख लगी होगी ऐसा समझकर दूध देती है। इस प्रकार अनेक कर्म उल्टे हो जाते हैं, फिर भी वह बोलने की शक्ति नहीं रखता। माता पिता शिशु को ऐसे अस्वच्छ बिस्तर में सुलाते हैं जिसमें अनेक परजीवी होते हैं, अतः वह दुख पाता है पर उठने में असमर्थ होता है और अपने अंगों को खुजला भी नहीं पाता। मक्खियाँ, खटमल, मच्छर आदि भी शिशु के शरीर को काटते हैं जिसे शिशु नहीं जानता और रोता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार शैशव व पौगंडावस्था के दुख भोगकर युवावस्था में दुष्ट प्रवृत्ति उसे घेर लेती है। अनेक प्रकार के व्यसनों में लगा हुआ दुष्ट व्यक्तियों का संग करता है और शास्त्र तथा सज्जनों से दुश्मनी कर लंपट बन जाता है। माया के चलते हुए संसार में उसी प्रकार ठगा जाता है जैसे दीपक को देखकर पतंगा उसमें जल बैठता है। हिरण, हाथी, पतंगा, भंवरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस में आसक्ति के चलते मृत्यु प्राप्त करते हैं। फिर इन पांचों इंद्रियों से विषय भोगकर रहा मनुष्य भला क्यों नहीं मारा जाएगा। अनंत इच्छाओं की पूर्ति न होने पर अज्ञानवश क्रोध तथा शोक बढ़ता है। ऐसा कामी मनुष्य जो अपने हित के लिए दूसरे कामी व्यक्तियों का विरोध करता है, वह किसी दूसरे बलवान मनुष्य द्वारा मारा जाता है, जैसे बलिष्ठ हाथी से छोटा हाथी लड़ाई में मारा जाता है। इस प्रकार मूर्ख मनुष्य विषय योग में आसक्त हो अति दुर्लभ मनुष्य जीवन नष्ट कर देता है, अतः उससे अधिक पापी कौन है। सैकड़ों योनियों के बाद बड़ी कठिनाई से मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य योनि में भी ज्ञानी का जीवन मिलना और भी कठिन है। ऐसा जीवन पाकर भी जो धर्म कर्म न करे और जो केवल इंद्रियों के वश में होकर कार्य करता है, तो वह मूर्खतावश हाथ में आए हुए अमृत के समान अवसर को गंवा देता है। बुढ़ापे में आकर कामी मनुष्य अनेक रोगों से युक्त होते हैं तथा बड़े दुखी होकर मृत्यु के पश्चात नरक में गिरते हैं। नरक में जाकर फिर मृत्यु लोक में आते हैं और ऐसे कर्मों को पाश से बांधे हुए पापी कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे सब देव माया से मोहित रहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट देवत्व पाना चाहता है। देवत्व प्राप्त होना पर वह संपूर्ण देवों का राजा इंद्र होना चाहता है। देवों का राजा होने पर और ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है, फिर भी उसकी तृष्णा निवृत्त नहीं होती है। स्वाधीन मनुष्य लोक में निश्चित रूप से सुखी होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तत्वों के गुण हैं। ये ही इंद्रियों के विषय भी हैं। जिस प्रकार स्वाधीन मनुष्य सुखी होता है, उसी प्रकार विषय में आसक्त मनुष्य निश्चित रूप से दुखी होता है। मनुष्य भी बाल्यकाल में अपने माता पिता का ही बार बार स्मरण करता है, जवानी में बार बार प्रेयसी का ही स्मरण करता है, वृद्धावस्था में बार बार पुत्र पौत्रों की चिंता में डूबा रहता है। अविवेकी मनुष्य कभी भी आत्मचिंतन में नहीं डूबता है। मरने वाला मनुष्य देखते ही देखते सब कुछ छोड़ देता है। प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। अनादिनिधनो देवः शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। गरुड़ पुराण सारोद्धार हिंदी टीका का 6वां अध्याय समाप्त हुआ।